विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला के सबसे बड़े शानदार उदाहरण हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर दूर अजंता की गुफाओं को बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों को काट कर तैयार किया गया था, जो आकार में एक घोड़े की नाल की तरह है। सह्याद्री पर्वत में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास भगोरा नदी पर स्थित हैं। यहीं से कुछ दूरी पर अजंता नामक एक गांव बसा हुआ है। उसी के आधार पर अजंता की गुफाओं का नामकरण किया गया था। इनमें कुल 29 गुफाएं हैं, जहां की दीवारों पर और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाएं बखूबी दिखाई गई हैं। यहाँ दो तरह की गुफाएं हैं, बिहार और चित्त। और बिहार की संख्या 25 है, जो चित्त ग्रहों की संख्या 4 है। बिहार का इस्तेमाल बुद्ध भिक्षुक रहने के लिए किया करते थे और चित्त का इस्तेमाल ध्यान स्थल के रूप में किया जाता था। इनके अंत में स्तूप बने हुए हैं, जो कि भगवान बुद्ध को दर्शाते हैं। तो जानेंगे विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अजंता की गुफाएं, अजंता केव, अजंता लेडी। तो ये है महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पुराना नाम है औरंगाबाद और अभी नया नाम रख के दिया है इसका छत्रपति संभाजी नगर। तो वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गुफाएं। बस तक पहुंचने के लिए यहाँ से आपको 15 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। फिर वहाँ से बस में जाओगे आप, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। और बस से जाने के बाद फिर आपको बस की टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि 25 रुपीज़ की है। और वहाँ से आप फिर जो केव्स हैं यानी कि गुफाएं, उनकी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो उधर चलते हैं, आपको सारी चीज़ें आपको एक A to Z बताएँगे और पूरा आपको गुफाएँ कैसी कैसी गुफाएँ और किन गुफाओं में क्या क्या उनके किस किस तरीके की चित्रकारिता की गई है, किस किस तरीके की नक्काशी वगैरह की गई है। तो वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है सच में। शायद ही आपने देखी हो, और जिस किसी ने देखी हो वो कमेंट में, और किसी ने नहीं देखी है तो आप पूरी वीडियो देखना। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यहाँ की, और लगभग 2000 साल पुरानी ये केव्स हैं यानी कि गुफाएँ। तो चलते हैं अंदर की तरफ, वीडियो में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्त। चलते हैं अंदर की तरफ। टिकट हमें बस तक पहुंचने के लिए। तो बस आ चुकी है हमारी, यहाँ से अब हम चलेंगे बस के द्वारा गुफा की तरफ। तो फाइनली अब हम उतर चुके हैं बस से। टिकट लेते हैं। तो टिकट हमने ले ली है। तो यहाँ पर जो भी चेकिंग वगैरह होगी, तो चेकिंग वगैरह कराते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास लगेज वगैरह है तो आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। तो चेकिंग करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर चेकिंग है और ये यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और इस गुफा की जो केव्स हैं, जो एक घोड़े के नाल के आकार एक पहाड़ी है, उसको काट कर बनाया गया था, जो कि आपको सामने इसकी जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। और ये है एक मतलब एक बरगद का वृक्ष, जो कि बताते हैं कि 80 साल पुराना है। इसके चारों तरफ बैठने की व्यवस्था की गई है। तो चलते हैं। तो हमें काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा हमें।
तो चलते हैं। तो लगभग हम आधे रास्ते आ चुके हैं। यहाँ से आप नीचे का दृश्य देख सकते हैं और ये है सामने आप देख रहे होंगे रैंप टाइप की बनी हुई है, जो कि आप अगर इसके चारों तरफ घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल घूम सकते हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं केव्स की तरफ और केव्स का नज़ारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, जो एक रिवर है। रिवर यहाँ से निकलती है और ये है केव नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 24 विहार हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक शिक्षा और उनका निवास स्थान हुआ करता था, और 4 यहाँ पर चित्रगृह हैं जिनमें भगवान बुद्ध की प्रार्थना या फिर मंदिर बोल सकते हैं, इस तरीके से बने हुए हैं। तो चलते हैं इसके अंदर तरफ। तो अभी हम फ़िलहाल केव नंबर फर्स्ट पर हैं। यहाँ पर पद्मपाणि और वज्रपाणि की तस्वीर जो कि एक चट्टान के अंदर उकेरी गई है, वो हम आपको दिखाते हैं। अंदर चलते हैं। गुफा संख्या 2। यह एक विहार है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे और मेन गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा जो पत्थरों में उकेरी गई है, वो है जैसे उपदेश देने की मुद्रा, यानी कि उपदेश दे रहे हों उस तरीके से यहाँ पर उकेरी गई है। और इसकी छत की सजावट बहुत ही बारीक नक्काशियों से की गई है। यहाँ पर चित्रण जो भगवान बुद्ध के जो उनकी जीवनी यहाँ पर दर्शाई गई है। तो चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं आपको। केव संख्या 4। यह एक अमीर व्यक्ति या फिर प्रभावशाली व्यक्ति ने बनवाई थी, जो कि बताते हैं कि अधूरी है। इसके अंदर 28 पिलर हैं और ये सबसे अजंता केव्स का सबसे बड़ा विहार है यहीं पर, इसीलिए इसके अंदर 28 पिलर्स बने हुए हैं। और इसके बाहर जो एक देवता हैं अलौकित स्वैर करके उनकी ये प्रतिमा बनी हुई है। और ये बताते हैं कि डर का प्रतीक हुआ करते थे। जो जीव जंतु जानवर भूत प्रेत उनके लिए डर के लिए बनाई गई थी। जो यहाँ के व्यापारी थे वो यहाँ से निकलते थे, वो डरते थे, इसकी वजह से बनाई गई थी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक विशाल परिसर है, जो कि मेन गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक प्रबलता करके कुछ इनकी
एक स्टैचू बनी हुई है जो आप सामने अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये पूरा यहीं से बताया जाता है कि लावा निकलता था। जो छत की इसकी बनावट है उस तरीके से बनी हुई है। और इसके अंदर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, उनके लिए कक्ष बनाए गए थे कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे। बहुत सारे कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर। गुफा संख्या 5, ये एक अनफिनिश केव है। यहाँ पर एक बड़ा विहार बनाया जा रहा था, उस टाइम कुछ दिक्कत होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया। तो अब चलते हैं गुफा नंबर 6 में, जो डबल फ्लोर है। सो इसके अंदर भी 12-12 खम्भे जो लगाए गए हैं। और ये भी एक विहार है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। और गर्भगृह में एक उपदेश देने की मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक स्टैचू बनी हुई है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और दीवारों पर इनके बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध तत्वों के जो नक्काशी वगैरह जो तस्वीरें बनाई हुई वो आपको दिखाते हैं। गुफा संख्या 7, ये और गुफाओं के अलावा ये डिफरेंट अलग दिखने वाली गुफा है, जो कि भगवान बुद्ध ने अपनी श्रावस्तिक चमत्कार के द्वारा अलग अलग रूपों में छोटे छोटे अलग अलग विभिन्न एक चित्रण बने हुए भगवान बुद्ध के। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं केव नंबर 9 पर। ये चैत्य है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक स्तूप बनाया हुआ है, जो शुरुआती दौर में जो हीनायान एक संप्रदाय हुआ करता था, वो कुछ चिन्ह पूजा करते थे, जैसे चरण चिन्ह, यहाँ पर स्तूप वगैरह इस तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ पर कोई एक भगवान बुद्ध की कोई तस्वीर नहीं बनी हुई है, यहाँ पर एक स्तूपा बनाया हुआ है और इसके अंदर 23 पिलर हैं और ये एक यू आकार की बनी हुई है। यह गुफा सबसे महत्वपूर्ण बताई जाती है, गुफा नंबर 10। इसमें जब
ब्रिटिश सरकार के अधिकारी एक जॉन स्मिथ शिकार करने आए थे, तब वो अचानक से इस गुफा के सामने आ गए और उन्होंने अपने एक खम्भे पर नाम और तारीख भी लिखी थी। और इस गुफा के अंदर एक स्तूप बना हुआ है और उनके जो पुराने मतलब भगवान बुद्ध के पुराने जीवन की जो चित्रकारिता की गई है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं पूरे इसके अंदर ये लगभग 23 फीट गहरी और 13 फीट चौड़ी है, ये आप देख रहे होंगे।
फाइनली हमारी यहाँ से हम निकलना हो रहा है, क्योंकि अगर हम ट्रैक करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है और नेक्स्ट लोकेशन पर भी हमें पहुँचना है। तो ये वीडियो फिलहाल हमारी यहीं तक थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो दोस्त, ताकि आपके पास ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तब तक के लिए जय भारत।